Assalamu alaikum, dear students of class 7th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. I am Fazal Mahmood Bhatt, your science teacher. Today, let's have the overview of the chapter Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. तो ये जो चैप्टर है इसमें हमने आज हम इसका ओवरव्यू करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द वेदर. तो वेदर को हम कहते हैं कि डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में डे टू डे कंडीशन है विद रेस्पेक्ट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल क्या है, विंड स्पीड क्या है, उसको हम उस इलाके का वेदर कहते हैं, यानी डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर. तो उसको हम वेदर कहते हैं. फिर है क्लाइमेट. क्लाइमेट है कि एवरेज, क्योंकि हम और ये वेदर जो है ये चेंज होता रहता है. वेदर जो है ये चेंज होता रहता है, डे टू डे चेंज होता रहता है. इवन दिन में कई बार वेदर चेंज हो सकता है. तो जहाँ तक हम रेनफॉल की बात करते हैं तो रेनफॉल या टेम्परेचर की बात करते हैं, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर. इसी तरह हमें रेनफॉल की कितनी दिन में कितनी रेन पड़ती है, किस दिन कितनी पड़ी, विंड स्पीड क्या थी. तो इन सारे फैक्टर्स को मिलाकर हम वेदर कहते हैं. तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट में हम कहते हैं कि एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट. पिछले कई सालों का ये जो वेदर पैटर्न है वो क्या है, उसको हम उसका क्लाइमेट कहते हैं. जैसे हमें वेदर पैटर्न पता है कि अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे जो विंटर है वहाँ पे बारिश होती है, बारिश और बर्फ होती है. मौसम बाहर आता है तो समर आता है, तो वहाँ पे जो है स्प्रिंग में जो होती है बारिशें बहुत ज़्यादा होती है. फिर समर में गर्मी होती है, फिर जो होती है ऑटम में थोड़ी सर्दी भी होती है. तो ये जो है ये हमें पता है. क्यों पता है? क्योंकि हमने क्या किया है, हमने पिछले 25 साल का जो है या 25 साल से अलावा वेदर का पैटर्न देखा है. दैट पैटर्न ऑफ वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ प्लेस. ये जो एवरेज वेदर पैटर्न होता है किसी भी जगह का, दैट्स कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. अब मैं यहाँ पे ये बता दूं आपको, ये जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन. आपको पता है कि आपको पता है कि जमीन पर जितने अलग अलग जगहें होती हैं, वहाँ का हर जगह का टेम्परेचर भी अलग होता है, वहाँ का वेदर अलग होता है, वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है. और वहाँ पे रहने वाले जितने भी जानदार हैं, से फॉर एग्जांपल एनिमल्स हैं, उन्होंने अपने आप को उसके हिसाब से डाला हुआ होता है, उन्होंने अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट किया होता है. तो यहाँ पे हमें बात करनी है पोलर रीजन्स की. आप देखें पोलर रीजन्स में क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन. आपको पता है कि पोलर रीजन में जो क्लाइमेट है वो जो है एक्सट्रीम कूल्ड होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है कि -37 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे जाता है. और वहाँ पे 6 महीने सूरज तुलू नहीं होता और 6 महीने सूरज गुरु नहीं होता. तो ये इसके हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा कि बट इन इलाकों में भी जानवर पाए जाते हैं और वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास पेंगुइन और पोलर बियर है. पोलर बियर की जो होती है उसका एक वाइट फर होता है. वाइट फर की वजह से वो क्या करता है, वाइट फर की वजह से वो चूंकि स्नो में वो दिखाई नहीं देता, ये इसको प्रोटेक्टिव करती है और इसको प्रे पकड़ने में आसानी करती है. दूसरी, इसके 2 फर्स होते हैं और उस फर के नीचे एक फैट लेयर होती है जो इसको बहुत ही इंसुलेट करके रखती है, गर्म रखती है. तो इस तरह ये अपने आप को इन कंडीशंस में डालता है. इसी तरह इनके एक और लिविंग बीइंग है पेंगुइन. वो वाइट होती है और वाइट की वजह से वो मर्ज होता है विद अ वाइट बैकग्राउंड, वो दूर से दिखाई नहीं देगा. इसकी थिक स्किन होती है और बहुत सारा फैट होता है जो इसको बचाता है कूल्ड से. तो आपने और ये भी देखा होगा आपने कि जो पेंगुइन है, पेंगुइन हर्डल्स में चलते हैं, झुंड में चलते हैं. झुंड की वजह से भी ये देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो वहां पे वो ये वार्म रहते हैं. अच्छा, पोलर बियर और ये जो पेंगुइन है ये अच्छे स्विमर भी है. इनकी बॉडी जो है उन पर उनके फीट्स में जो वेब जैसे होते हैं जो उनको चलने में आसानी करते हैं. इसी तरह कुछ बर्ड्स जो है जो वहां पर इस एक्सट्रीम सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो माइग्रेट करते हैं, वो उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पे
थोड़ी बहुत गर्मी हो और वहाँ तक चले जाते हैं। और जब उनके अपने इलाके में ठंड कम हो जाती है तो वापस आई। जैसे हमारे पास साइबेरियन क्रेन है, साइबेरियन क्रेन इवन जम्मू कश्मीर में भी आते हैं। और यहाँ पे होकर सर है जिसमें आप देखते हो कि वहाँ पे जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। और माइग्रेटरी बर्ड्स का यही है कि जब इनके लिए हालात इतनी सर्दी होती है कि वो उनके लिए उन कंडीशंस में अडॉप्ट करना या सरवाइव करना मुश्किल होता है, तो वो उनकी अडॉप्शन है कि वो माइग्रेशन करते हैं। तो ये था अबाउट पोलर रीजन्स। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स की। चूंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स जो है वहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री से वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री से कम कभी होता नहीं है, और वहाँ पे बारिशें पड़ती है। तो लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हॉट होता है, 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन कभी 15 डिग्री से नीचे नहीं आता। तो और चूंकि वहाँ पे रेनफॉल भी होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी वेजिटेशन और एनिमल्स रहते हैं। और खासकर जो यहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उनमें मोंकीज है, एप्स है, गुरेला, लॉयंस, टाइगर्स, एलिफेंट, लीपर्ड, लिजर्ड, स्नेक्स, ये रहते हैं। अब यहाँ के जो जानवर है इन्होंने अब चूंकि यहाँ पे जानवर बहुत रहते हैं, सो देयर इज अ कंपटीशन ऑफ स्पेस एंड फूड। तो यहाँ पे जो है जानवर ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं इस माहौल में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेड फ्रॉग है। रेड फ्रॉग की अडॉप्टेशन ये है कि वो उसके जो पैर है वो स्टिक हो जाते हैं, तो जो उसको जिसकी वजह से वो आराम से क्लाइम कर सकते हैं ट्रीज पर। अब आपके पास है वहाँ पे अच्छा, और मोंकीज होते हैं उनकी जो टेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती है। जैसे हमारे पास जो है न्यूवरल मोंकी, उसकी लंबी, ये इसको चीज़ों को ग्रेसिव करने में या ब्रांचेस को ग्रेसिव करने में आसानी करती है। उसके हैंड्स और फीट्स ऐसे होते हैं कि वो आराम से ब्रांचेस और क्या कहते हैं उनको, ब्रांचेस और पेड़ों को पकड़ सकते हैं। तो इसी तरह चूंकि ये ज़्यादा हमारे पास एक और हम एग्जांपल आपको दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टुकान, बर्ड टुकान मोस्टली डिपेंड करता है प्लांट्स पर, और इसकी जो है प्लांट पर, लेकिन इसकी लॉन्ग बीक है। हालांकि लॉन्ग बीक की वजह से ये जो है ये फ्रूट्स तक पहुंच सकता है, अदरवाइज इसकी वीक जो अगर इसकी छोटी है फिर इसका ये वीक था, ये इसको सपोर्ट नहीं कर पाता था। इसी तरह हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में बिग कैट्स हैं, वो उनका हेयरिंग सेंस जो वो बहुत शार्पली आई साइट होता है, उनका सेंस जो हेयरिंग होता है, स्किन कलर वगैरह, ये एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होता है और जो उसको प्रोटेक्शन भी करता है और उनके शिकार करने में मदद भी करता है। इसी तरह हमारे पास बियर्डेड ऐप है जिसे हम लॉयन टेल्ड मैकैक कहते हैं, तो जो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। उसका जो सर है, वो सराउंड होता है बाय सिल्वर वाइट मैन। तो उसमें जो हेड होता है, चिन होता है, ये अच्छा क्लाइंबर होता है और ये अपना ज़्यादातर वक्त ट्रीज पे गुड़ा, क्योंकि इसका सारे जो चीज़ें हैं वो फ्रूट्स खाता है, ये सीड्स खाता है, यंग लीव्स खाता है, स्टेम्स खाता है, बर्ड्स खाता है, और ये जो है इंसेक्ट्स भी खाता है जो ट्रीज के बार्क्स में पाया जाता है। यानी इसका सारा फूड जो है वो कहाँ से आता है, वो फूड प्लांट से आता है। सो ये कभी कभार ही प्लांट से नीचे मतलब पेड़ों से नीचे आता है। हमारे पास एलिफेंट भी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में। एलिफेंट ने भी अपने आप को अडॉप्ट ऐसे किया है, जैसे इसके पास लॉन्ग ट्रंक है, ये नोज के लिए भी इस्तेमाल करता है और चीज़ों को पिकअप करने के लिए भी, और इसके पास टसक है, मॉडिफाइड टीथ, जो ये इस्तेमाल करता है कि किसी बार को टेयर करने के लिए इस्तेमाल करता है, जो बार ये खाने में पसंद करता हो। तो और ये जो लंबे कान इसको कूल भी रखते हैं, यानी ये अपने आप को फैन करता है विद द हेल्प ऑफ दीज बिग ईयर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। होप कि आपने इस ओवरव्यू से भी फ़ायदा उठाया होगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हाजिर होते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।